आखिर वकास भी उस्मान भाई के डेरे पर क्या कर रहे होते हैं और हमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ से मिलती हैं और इनका वजन कितना होता है, हमने फिर इन मछलियों के साथ क्या किया और ये कौन लोग हैं जो दरिया के किनारे पर रहते हैं, ये तो आपको मेरा ब्लॉग देख के पता चलेगा। तो मैं सुबह सुबह अपने घर बैठा हूँ और उस्मान भाई की मुझे कॉल आती है कि जल्दी से हमारे फार्म पर आ जाओ। मैं फार्म पर जाकर देखता हूँ कि वकास भाई और उनकी पूरी टीम उस्मान भाई के डेरे पर आई होती है। तो मैं जल्दी से उन्हें सलाम करता हूँ और हाल चाल पूछता हूँ। उनसे हाल चाल करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता, ऊपर से जुम्मे का टाइम हो जाता है। जुम्मे की नमाज अदा करके मैं अपने दोस्त के पास पहुंच जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि आज हम दरिया सिंध पर चल रहे हैं मछली खाने। मछली का नाम सुनते ही मेरे दोस्त के कान खड़े हो जाते हैं और हम दरिया सिंध की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हमें पाकिस्तान के झंडे और चांदी के बाजे नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि 14 अगस्त बिल्कुल करीब है और हमारे शहर डेरा गाजी खान के इस चौक को झंडों से सजा दिया जाता है। रास्ते में हमें कॉलोनी नजर आती है जो कि वीआईपी किस्म की बनी हुई होती है। अगर कोई इस कॉलोनी का नाम जानता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। तकरीबन आधा घंटा सफर करने के बाद हम गाजीगढ़ पुल पर पहुंच जाते हैं। ये किश्तियां वहाँ के मकामी लोगों की होती है जो कि सियाहों को दरिया सिंध का सैर कराती हैं। मैं अपने दोस्त से माहौल का पूछता हूँ, उसे तो बड़ा ही मजा आ रहा होता है। हम यहाँ खूब इंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद हमें भूख लग जाती है। इस भूख की शिद्दत को कम करने के लिए हम पहुंच जाते हैं मछली बेचने वाले की तरफ और हमने कौन सी मछली खरीदी, अगर किसी को इसका नाम मालूम है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। तो चाचा यहाँ मछली की सफाई करने के बाद उसे कढ़ाई में डाल देता है। तकरीबन कोई 15 मिनट इंतजार करने के बाद मछली हमारी खिदमत में पेश कर दी जाती है। मैं यहाँ पे जैसे एक बैठ लेता हूँ तो मुझे तो मछली बिल्कुल स्पाइसी और मजेदार लगती है। मुझे तो मछली बिल्कुल फिट लगती है। अब बारी आ जाती है मेरे दोस्त की ट्राई करने की। मेरा दोस्त जैसे ही वैशी होना बैठ लेता है तो उसे तो मछली बिल्कुल टेस्टी लगती है। थोड़ी देर बाद हमें प्यास लग जाती है और हम चाचा से कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अब बारी आ जाती है बिल देने की। जैसे मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि बिल दो, वो मुझे 1000 रुपया निकाल के दे देता है और इसी खुशी में मैं अपने दोस्त को गीली चुम्मी देता हूँ और हम चाचे को बिल देकर वहां से चले जाते हैं। आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।